हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त बायन के राज। माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स बायन के राज में आप लोगों को स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो जीके जीएस का है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वह है सिंधु। वह है सिंधु। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? वह है नर्मदा। वो है नर्मदा। कौन सी दो नदियाँ की लंबाई लगभग समान है? कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? वो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? वो है कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। किस नदी को बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है? वो है गोदावरी। गोदावरी। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? वो है कोसी। कोसी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? वह है नर्मदा। नर्मदा। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कहा जाता है? वह है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। बैनगंगा और पैनगंगा की सहायक नदी है? बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वह है गोदावरी की। गोदावरी की। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? गंगा नदी पे। किस नदी पे सबसे लंबा सड़क पुल बना है? गंगा नदी पे। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली बनाती है? कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली बनाती है? वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? वह मध्य प्रदेश। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? वह ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। कौन सी नदी भारत पर व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? वह सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? वह है 20%। 20%। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? वह सिंधु नदी। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? वह सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वह कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? वो है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से। श्रीपा नदी किसकी सहायक नदी है? श्रीपा नदी किसकी सहायक नदी है? वह चंबल नदी का। चंबल नदी का। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? वह गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। इसमें सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कई तरह के गैसों का मिश्रण है। गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूलकण भी मौजूद है। नेक्स्ट। वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्गन है? वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्गन है? वह 0.93%। 0.93%। वायुमंडल में कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वह 0.03%। 0.03%। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? वह कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? वह 64 किलोमीटर। कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते?
कौन सी गैस के अभाव में ईंधन नहीं जला सकते हैं? ऑक्सीजन, O2। वायुमंडल में नियॉन गैस की मात्रा क्या है? वह है 0.0018%। हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? वह है 0.0005%। ओजोन गैस की मात्रा कितनी है? तो ओजोन गैस की मात्रा है 0.000001%, 0.501%। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वो है ओजोन। सूर्य की पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करने वाली गैस कौन सी है? वो है ओजोन। किन गैसों की वजह से ओजोन गैस की परत की क्षति पहुंच रही है? किन गैसों की वजह से ओजोन गैस की परत को क्षति पहुंच रही है? वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या नाम है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? वह क्षोभमंडल। विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई क्या है? 16 किलोमीटर। ध्रुव पर क्षोभमंडल कितनी ऊंचाई पर है? ध्रुवों पर क्षोभमंडल कितनी ऊंचाई पर है? वो 8 किलोमीटर पर। क्षोभमंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 10 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? क्षोभमंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 10 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है? वह है प्रत्येक 165 किलोमीटर। ऋतु तथा मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल को और किस नाम से जाना जाता है? क्षोभमंडल को और किस नाम से जाना जाता है? वह है संवहन मंडल। वायुमंडल की परत की हवाएं चला करती है क्षोभमंडल में। वायुमंडल के 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? 29 किलोमीटर। वायुमंडल के क्षोभमंडल में सीमा खत्म होने के बाद किसकी परत सीमा शुरू होती है? वायुमंडल के क्षोभमंडल की सीमा खत्म होने के बाद किसकी परत सीमा शुरू होती है? वह समतापमंडल का। समतापमंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली है? समतापमंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली है? वह 18 से 32 किलोमीटर। समतापमंडल के कितने किलोमीटर भाग के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? वह 20 किलोमीटर। वायुयान उड़ाने की आदर्श तथा वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? समतापमंडल में। ध्रुवों पर वायुमंडल किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? ध्रुवों पर वायुमंडल के किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? वह समतापमंडल। धरातल के 32 से 60 किलोमीटर के बीच वायुमंडल कौन सी परत है? ओजोन मंडल। पृथ्वी की कवच सुरक्षा किसे कहते हैं? ओजोन मंडल को। पृथ्वी का कवच सुरक्षा किसे कहते हैं? वो ओजोन मंडल को। वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 69 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है? आयन मंडल की। वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 69 किलोमीटर से 640 किलोमीटर होती है? आयन मंडल की। रेडियो तरंगे किस परत में पाई जाती है? रेडियो तरंगे किस परत में पाई जाती है? आयन मंडल में।